ये हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो कि 1904 से लेके 1986 ईस्वी तक थी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनकी हाल ही में जो रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स जो है रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इनका जन्म जो है मदुरै तमिलनाडु में हुआ है। एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। साथ ही ये जो है थियोसॉफिकल आंदोलन की सक्रिय सदस्य भी थी। इन्हें भरतनाट्यम के पुनरुत्थान को उत्प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। इससे पहले भरतनाट्यम को मंदिर नर्तकियों यानी कि देवदासियों तक ही सीमित माना जाता था और समाज में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। ये जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन मद्रास यानी कि चेन्नई की संस्थापिका थी। इसका उद्देश्य युवाओं को कला की सच्ची भावना प्रदान करना था। उन्होंने जो ये हैं ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को अधिनियमित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनके बारे में बात किया जाए तो ये जो है इनकी अगर उपलब्धियों के बारे में देखा जाए तो ये 1952 में राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला थी। इन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1957 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। इनका जो मूल्य है वो करुणा, अहिंसा और तर्कवाद है। अब हम भारत में अगर कोयला क्षेत्र के बारे में बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में अब तक का सर्वाधिक कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने बताया कि अनुकूल सरकारी नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में 70% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर कोयले के बारे में महत्व देखें तो भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और 2025-26 तक विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के आयात पर निर्भरता समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगर हम देखें भारत में कोयला क्षेत्र की जो स्थिति क्या है तो भारत के पास कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है। भारत दुनिया भर में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और उत्पादन अगर देखें तो इसका कोल इंडिया लिमिटेड जो CIL है वो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कुल कोयला उत्पादन में इसकी 70% हिस्सेदारी है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में यानी कि जनवरी 2024 तक 217.75 मिलियन टन कोयले का आयात किया है। इस आयात में नॉन कोकिंग कोयले का हिस्सा लगभग 77% था। भारत में कोयला क्षेत्र के बहुत चुनौतियाँ सारी हैं, जैसे कि जो कोयला खान वाले क्षेत्रों में बेमौसम और अधिक वर्षा में उत्पादन प्रभावित होता है। विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण भी कोयला उत्पादन प्रभावित होता है। कोयला क्षेत्र को लगातार श्रम, औद्योगिक संबंधों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोयला जो खनन में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की चुनौतियाँ भी रहती हैं। भारत में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन होता है। इसमें जो एस और सल्फर की मात्रा अधिक होती है। कोयला खनन प्रक्रिया में पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से कम कोयला निकाला जाता है। कोयला निकालने की उच्च लागत आती है और खानों में दुर्घटना का भी खतरा रहता है। कोयला खान विशेष उपबंध अगर अधिनियम 2015 के अकॉर्डिंग देखें तो उसका उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। खान और खनिज यानी कि विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम जो 2021 था उसमें पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्ट जो था वो संयुक्त रूप से दिया जाता था। कैप्टिव माइनिंग व्यवस्था को समाप्त करना जो था वो ये कदम वाणिज्यिक खनन को बढ़ावा देने और अधिशेष उत्पादन की वृद्धि की अनुमति देने के लिए उठाया गया है। जो कैप्टिव माइनिंग व्यवस्था में कंपनी को उत्पादित कोयला केवल अपने उपयोग कैप्टिव माइनिंग व्यवस्था में कंपनी को उत्पादित कोयला केवल अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करना होता है, वह इसे बेच नहीं सकते। अगर सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा की बात करें तो इसका उद्देश्य केवल जो कोयला खदानों से उत्पादन को चालू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना होता है।